बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने हालिया दिनों में अयप्पा अकीदतमंदों को वेवार मस्जिद, जिसे हजरत वेवार स्वामी दरगाह भी कहा जाता है, के दौरे से गुरेज करने का मशवरा देकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। राजा सिंह ने दावा किया कि यह दौरा अयप्पा यात्री का लाजमी हिस्सा नहीं है और इसके पीछे कुछ नक्सलियों और कम्युनिस्टों का साजिश है। वेवार मस्जिद का दौरा अयप्पा यात्रा के दौरान एक रिवायती अमल समझा जाता है, जहां अकीदतमंद इस मस्जिद में जाकर दुआ करते हैं और कामयाब यात्रा के लिए बरकत तलब करते हैं। यह मस्जिद हजरत वेवार स्वामी के नाम से मंसूब है, जो एक मुसलमान बुजुर्ग हैं जिन्हें हिंदू अकीदतमंद इज्जत देते हैं। राजा सिंह ने कहा कि अयप्पा अकीदतमंदों को गुमराह किया जा रहा है और इस रिवायत को एक साजिश के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये मुनासिब है कि मुसलमान अफराद को इस अमल में शामिल किया जाए। दूसरी तरफ कई अयप्पा अकीदतमंदों का कहना है कि वेवार मस्जिद का दौरा अमन व हम आहंगी की अलामत है और ये दोनों मज़ाहिब के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक उप्पल के रहने वाले 23 साला आर्यन रेड्डी एमएस की तालीम हासिल करने अमेरिका गया हुआ था। नौजवान वहां अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में एमएस साल दुवम में ज़ेर तालीम था। 13 नवंबर को उसकी सालगिरह थी। उसने दोस्तों के साथ सालगिरह मनाई और उसके बाद अपने कमरे में सोने चला गया। बादशाह उसके दोस्तों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहां आर्यन की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। बंदूक बाजू पड़ी थी और गोली उसके सीने में लगी थी। शुबा किया जाता है कि बंदूक की सफाई के दौरान इत्तफाकी तौर पर गोली चल गई, जिसकी वजह से नौजवान की मौत हो गई। महलूक नौजवान के अरकान खानदान ने हुकूमत से नाश को लाने के लिए इंतजामात की ख्वाहिश की। शादनगर जिले में मंदिर में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने के बाद फैल गई कशीदगी। रंगारेड्डी जिले के शादनगर मंडल में जुमेरात की रात बसावा मंदिर में तोड़फोड़ के बाद शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। ये मंदिर शादनगर के जनापेट में विवेकानंद कॉलोनी में वाक़ है। खबर फैलते ही मुकामी हिंदू मजहबी तंजीमें मंदिर पहुंच गई और एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ने मंदिर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। रंगारेड्डी जिले में मंदिरों की तोड़फोड़ के वाक़यात पर हालिया एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की नुफरी भी बढ़ा दी गई है। हैदराबाद में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाइयाँ दोबारा तेज हो गई है। हुकूमती ज़मीनों पर कब्ज़ों के खिलाफ मुतादिद शिकायत मौसूल होने के बाद हाइड्रा की टीम ने उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर मुतालिका महकमों की रिपोर्टों के जरिए कार्रवाइयाँ जारी रखी जा रही है। आउटर रिंग रोड के अंदरूनी इलाकों में कई मकामात पर सड़कों, पार्कों और नालों पर कब्जे की शिकायत मौसूल हुई। उन शिकायत के पेश नज़र हाइड्रा की टीम ने मुकामी अफसरान के साथ दौरा करके तफसीलात जमा की। हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ ने शिकायत की तफसीलात कानूनी टीम और मुतालिका हुक्काम के साथ गौर खौज के बाद ये फैसला किया कि जहां कानूनी पेचीदगियां कम हो वहां फौरी कार्रवाई की जाए। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली के केस में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली को अदालत से बड़ी राहत मिली। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अरकान असेंबली की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने पार्टी से मुनहरिफ होने वाले एमएलएस की नाअहली की दरख्वास्तों पर शेड्यूल को हतमी शक्ल देने से मुताल्लिक सिंगल जज के हुक्म को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने स्पीकर को मशवरा दिया कि वो मुनासिब वक्त पर फैसला लें। 10वें शेड्यूल के मुताबिक नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला करने की तजवीज़ पेश की गई है और अदालत ने कहा कि स्पीकर असेंबली पार्टी से इन्हिराफ से मुताल्लिक कानून और असेंबली की 5 साला मियाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के हवाले से हालिया अदालती हुक्म और हिंदू फरीक के दावों के बाद जुमे की नमाज के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है। पुलिस ने आवाम को खबरदार किया कि किसी भी किस्म की बदामनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और इंतजामिया ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और आवाम से अमन कायम रखने की अपील की। संभल के पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की जानिब से लोगों में एतमाद पैदा करने के लिए पैदल मार्च किया गया। उन्होंने कहा जो लोग अमन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो अपनी मसाजिद में ही नमाज अदा करें और किसी भी तरह के मुश्तबा मवाद या अफवाहों को फैलाने से गुरेज करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी की जा रही है और 2 अफराद को मुश्तबा पोस्ट की वजह से पाबंद किया गया है। ड्रोन के जरिए भी इलाके की निगरानी की जा रही है। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास की तारीख को क़तियत दे दी गई है और ये इजलास 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इस दौरान असेंबली में
ROR कानून को मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिस पर काफ़ी अरसे से बहस जारी है। इजलास में किसानों के मसाइल और ज़ात पात की मरदमशुमारी पर भी तफसीली बहस की तवक्को की जा रही है, जो रियासत के मुस्तकबिल के लिए अहम फैसले करने में मददगार साबित हो सकती है। महाराष्ट्र के इंतखाबात के नताज के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी की खबरें भी गर्दिश कर रही है। 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर काबीना में तब्दीली के इम्कानात को तक़वियत मिली है। हुकूमत पंचायत इंतखाबात के लिए भी तैयारी कर रही है और इंतखाबात से पहले आसरा पेंशन और किसान भरोसा स्कीम के निफाज के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हैदराबाद के 2 स्कूल की तालिबात जो 21 नवंबर को लापता हो गई थी, उन्हें आंध्र प्रदेश के ज़िले बापटला के सिरियालांका बीच से बादियाब करा लिया गया है। दोनों तालिबात श्री चैतन्य टेक्निकल स्कूल में 8वीं जमात की तालिबात थी। पुलिस ने तेज़ रफ्तार तहकीक़ात के जरिए उन्हें तलाश किया। तहकीक़ात के दौरान एक तालिबा के क्लास फेलो ने पुलिस को बताया कि लड़कियों ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें वो सिरियालंका बीच पर मौजूद थी। इस मालूमात के बाद पुलिस फौरी तौर पर बीच पर रवाना हो गई। वालिदैन ने पुलिस की फौरी कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन स्कूल की सिक्योरिटी में मजीद बेहतरी की ज़रूरत पर जोर दिया। आइंदा 7 दिन तक सर्दी से बचने महकमे सेहत का आवाम को मशवरा। महकमे सेहत से तेलंगाना आवाम के लिए आइंदा 7 यौम के लिए हेल्थ एडवाइजरी में कहा गया है कि मौसमी बुखार और सेहत पर असरात के खदशात हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर की एडवाइजरी में शहरियों को मशवरा दिया गया है कि तेलंगाना के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 15 डिग्री से कम होने लगा है, इसलिए आवाम को सर्दी से महफूज रहना चाहिए। अहदेदारों के मुताबिक मौसमी बीमारियों से हिफाजत के लिए गर्म रहने के अलावा ग़िज़ाई आदात व अतवार में तब्दीली लानी चाहिए। मौसमी तब्दीली के असरात में ज़ुकाम, नज़ला, बुखार के अलावा आदा शुकनी की शिकायतें हो सकती है, जिस पर डॉक्टर से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। अहदेदारों के मुताबिक अगर 5 साल से कम उम्र और 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में ये अलामत हैं तो उन्हें फौरी डॉक्टर से रुजू होकर इलाज करवाना चाहिए। एक पुलिस कांस्टेबल ने CPR करते हुए खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून की जान बचाई। ये वाक़या ज़िले महबूबाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा खातून, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी, ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर फांसी ले ली थी। इस बात की इत्तला खातून के रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर पुलिस को दी। इत्तला मिलते ही पुलिस कांस्टेबल राम बाबू वहाँ पहुँचे, जिसने इस खातून के अरकान ख़ानदान की मदद से खातून को फांसी के फंदे से नीचे उतार कर उसका CPR करते हुए उसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ ये खातून ज़ेर इलाज हैं। इस खातून के अरकान ख़ानदान ने पुलिस कांस्टेबल का शुक्रिया किया अदा।